देयर। आज के हमारे शो पर एक ऐसे गेस्ट हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के 45 साल फिल्म इंडस्ट्री को दिए हैं। हालांकि वो फिल्मों में नहीं आना चाहते थे, बनना तो चाहते थे, वो पायलट एयरफोर्स में जाना चाहते थे, लेकिन ज़िंदगी को कुछ और ही मंजूर था और बन गए वो एक्टर। Please welcome the phenomenal actor of all times, Adi Irani, on Bollywood Thikana. Thank you very much. Hi my dear friends, my name is Adi Irani. I would just request you guys to please subscribe for Bollywood Thikana. It's a very good news channel जो ऑनलाइन है और अब बहुत जल्दी बड़े लेवल पे जा रहा है, तो you must see this. ऐसे ही मैं इस चैनल पर नहीं आया हूँ। सबसे पहली बात आदि जी, आई एम वेरी हैप्पी दैट यू आर विद अस एंड अरुणा जी आपकी बड़ी बहन हैं। उन्होंने हमेशा से आपको ये कहा कि आप फिल्मों में मत आइएगा क्योंकि यहाँ आने पर आपको नकली बनना पड़ेगा। तो आखिर क्या हुआ, आपने उनकी बात नहीं मानी और आपने सोचा चलो फिल्म इंडस्ट्री में अपना करियर बनाता हूँ? जैसे आपने अभी कहा कि मैं पायलट बनना चाहता था, तो पायलट मतलब आई ऑलवेज वांटेड टू सर्व फॉर द नेशन। आर्मी ज्वाइन करना चाह रहा था, तो आर्मी में मुझे एयरफोर्स ज्वाइन करने में बड़ी दिलचस्पी थी। हाँ। मैंने उसके लिए ट्राई भी किया था। जब मैं पूना में स्टडी करता था तो छोटा सा था, तब 15-16 साल का था, तब मैंने ट्राई भी किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिजिकली आई वाज फिट, नो प्रॉब्लम्स। मेरी आंखों की वजह से, मतलब तब से ही मेरी एक ऐसा नंबर है आंखों का जो परमानेंट होता है, आज तक वही नंबर है। दैट वाज माय माइनस पॉइंट, जिसकी वजह से मैं एयरफोर्स ज्वाइन नहीं कर पाया। तो आई हैड नो अदर चॉइस, मीन्स चॉइस इन द सेंस के मेरा ये मानना था कि भाई मेरी पूरी फैमिली जो है फिल्म इंडस्ट्री से ही है और हम लोग पले बड़े हुए फिल्म इंडस्ट्री में ही, तो दिस कुड बी द बेस्ट वे फॉर मी टू डू समथिंग इन लाइफ। पर आपकी पहली सोच फिल्मों में आना क्यों नहीं थी, सिंस आपकी फैमिली फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुकात रखती है? मुझे फिल्म लाइन एक्टिंग से मैं बहुत डरता था। मतलब लोगों के सामने अगर जो मैं बहुत शाय किस्म का लड़का था, लोगों के सामने अगर जो मुझे कोई 4 लोग जो खड़े हो जाएं और मुझे बात करना पड़े तो मैं बात नहीं कर पाता था, ऐसा शाय किस्म का लड़का था। तो मुझे वो पसंद ही नहीं था मुझे, और हमेशा से मुझे वो देशभक्ति वाली बात बहुत थी मुझ में। तो देशभक्ति के हिसाब से मैंने सोचा कि ये बेस्ट चीज़, और प्लस मुझे फ्लाइंग बहुत पसंद था कि भैया मैं फ्लाई करूँगा, उड़ूंगा, थोड़ा आसमान में जाऊँगा। ये सब बचपन में शौक होते हैं ना बच्चों को, पर शौक से भी ज़्यादा अंदर से ख्वाहिश आज भी मेरी वही थी कि काश मैं आर्मी ज्वाइन किया होता। अच्छा। काश मैं एयरफोर्स में होता, तो आज आई कुड हैव डन लॉट्स। तो इस चीज का मलाल आपको अब भी है, जबकि आपने इतना शोहरत, इतना नाम कमाया है। यस उसके बावजूद, और वो आंखों की प्रॉब्लम की वजह से जब नहीं ज्वाइन ही नहीं कर पाऊंगा तो कोई रास्ता ही नहीं, तो क्या करें। तो और भी कुछ कर सकता था, लेकिन और चीज़ों में दिलचस्पी मेरी इतनी नहीं थी। फिल्म इंडस्ट्री में तो बिल्कुल ही नहीं थी। फिर सिस्टर ने बोला कि तू ये फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन नहीं करना, ये फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारे उतार चढ़ाव होते हैं और स्टेबिलिटी नहीं है लाइफ में। मतलब अगर आज आप चल रहे हो तो कल को आप नहीं चलोगे, तो ये सब जो उतार चढ़ाव जो है वो आपके दिल को बहुत दुख पहुंचाएगी। मैं उस वक्त थोड़ा स्केचिंग वेचिंग अच्छी कर लेता था, आज भी कर लेता हूँ, ऐसी बात नहीं। बट वो स्केचिंग वगैरह उसमें मेरी दिलचस्पी काफ़ी थी, तो मैं उस वक्त मतलब वो कपड़ों की डिज़ाइन बनाना, ये सब करने की बड़ी दिलचस्पी थी, तो मैं बनाया करता था। तो अरुणा जी को लगा कि तू यार इसमें अच्छा तेरा चल रहा है, तो ये चीज़ बड़ी अच्छी, फैशन का तो बहुत अच्छा चलता है, तो यू शुड डू फैशनिंग। तो वो बोले कि मैं तेको किसी के साथ में लगा दूंगी। वो तो मैं कुछ 2-3 दिन किसी के पास मैं गया भी था, एक डिज़ाइनर, कोई कमलजीत नाम का डिज़ाइनर था जो आज भी है शायद। तो मैं गया भी था उसके साथ में, बट मैं बोला कि ये मतलब ये असिस्टेंट का काम, ये सब काम करना, थोड़े से ख्वाब बड़े थे तो असिस्टेंट का काम, ये सब काम कौन करेगा। लेकिन वक्त के हिसाब से मतलब जूनियर से शुरू करना ही पड़ा मुझे। एक फिल्म आई थी तृष्णा, उसमें मैंने काम करना शुरू किया, तो एक छोटे से लेवल पे मैंने शुरू किया। उस वक्त मुझे इस बात का एहसास हुआ कि कभी भी ऊपर आने के लिए इंसान को छोटे से ही शुरू करना पड़ता है, इमीडिएटली आप ऊपर नहीं जा सकते। चाहे आप किसी भी परिवार से ताल्लुकात किसी भी परिवार से आप ताल्लुकात रखें, और चाहे नेपोटिज्म का लोग बोलें चाहे ना बोलें, लेकिन नेपोटिज्म इस लाइन में क्या किसी भी लाइन में नहीं चलता। लोग करें, हाँ मैं मानता हूँ कि भैया अगर जो मेरे प्रोडक्शन हाउस है, मैं पैसा खर्चा कर रहा हूँ, तो अपने बच्चे को मैं खड़ा करूँ, बनाऊँ। और ये हर फील्ड में होता है, डॉक्टर का बेटा चाहेगा डॉक्टर बनूं, या बट वो मैं करूँगा तब तक जब तक मैं हूँ। लेकिन अगर जो उस बच्चे के अंदर से नहीं होगी, कुछ बनने की ताकत ही नहीं होगी, तो वो नहीं बन पाएगा। आप एक पुश देते हैं, बाकी तो बच्चे पे डिपेंड करता है। ये हर फील्ड में है। या वो हर फील्ड में। एंड अरुणा जी ने वो देखा था कि कहीं के भैया फिल्म लाइन के लिए ये लड़का नहीं है, क्योंकि वो स्ट्रगल बहुत ज़्यादा होती है फिल्म लाइन में। और अरुणा जी का और हमारे फैमिली में सबका एक ही नेचर ये हमेशा रहा है
आपको इस लाइन में आना है, आप आए, अपनी मर्जी से आए, अपनी मेहनत करें, अपना नाम बनाएं। फिर भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि अरुणा जी थोड़ा आपको हेल्प कहीं ना कहीं, थोड़ा सा हेल्प उन्होंने किया है 100%। सिर्फ यही कि उनकी पहचान के जो डायरेक्टर थे उनको बोला कि भाई मेरा भाई आ रहा है, आप एक बार देख लो, आपको ऐसा लगे कि इसमें टैलेंट है और उसको आप काम दे सकते हो तो काम देना। क्योंकि उस जमाने में क्या होता था कि हम डायरेक्टर्स और इन लोगों से मिलने के लिए ये तो दूरदृष्टि की बात थी। बिल्कुल बिल्कुल, आज तो हम मिल जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो स्पॉट बॉय को पकड़ना पड़ता था, उनसे दोस्ती बनानी पड़ती थी। ये सारी चीजें करनी पड़ती थी। बल्कि ये जो एक आसानी मेरे लिए ये थी कि भाई अरुणा जी के नाम की वजह से मेरी सीधी डायरेक्टर से मुलाकात हो गई थी। लेकिन डायरेक्टर से मुलाकात होने के बाद में डायरेक्टर को अगर जो मुझ में टैलेंट दिखा तो ही मुझे काम देगा। सही बात। अरुणा जी का भाई है इसलिए काम दे देगा, ऐसी बात नहीं है। ये बात अरुणा जी ने पहले से ही बोल रखा था सबको कि भैया मेरा भाई है, इसके लिए काम देना नहीं है, उसके अंदर टैलेंट होगा तो काम देना, ये है। और जब इस इंडस्ट्री में आए तो आपने फिल्म तृष्णा की। अब एकदम से लेजेंडरी एक्टर संजीव जी थे, तो इन सब के सामने आपने कैसे बिहेव किया, कैसे आपने संभाला अपने आप को? मतलब मेरी तो मैंने जैसे बताया था कि आई वाज अ वेरी शाय बॉय, चार लोगों के सामने बात नहीं कर पाता था। तो ऐसा लड़का अगर जो संजीव कुमार जैसे लेजेंडरी के सामने खड़ा हो जाता है काम करने के लिए, तो उसकी हालत क्या होगी आप सोचिए। जबकि फिल्म इंडस्ट्री का ही मैं था। छोटा सा मेरा कैरेक्टर था उस फिल्म में, जो कम से कम 8 से 9 लाइन का मेरा डायलॉग था उसके अंदर। संजीव कुमार इज अ डॉक्टर इन द मूवी एंड मैं उनका पीए था। तो पीए जो काम करता वही काम मुझे करना था कि उनको न्यूज़ देनी है कि सर आपका मतलब अपॉइंटमेंट ये है, प्लस आपके घर से फ़ोन आया था, इनका फ़ोन आया था, सर आपको ये करना है, आज का अपॉइंटमेंट ये है, आज ये ऑपरेशन करना है, ये करना है, ये सब चीज़ें। तो ऐसी 7 से 8 लाइन थी मेरी। संजीव कुमार को देख करके पसीने छूटने शुरू हो गए सर्दी के मौसम में। 10 रीटेक हुए, 15 रीटेक हुए। तो वो रीटेक जैसे 10 के बाद में मेरे रीटेक और ज़्यादा होने शुरू हुए, वैसे वैसे मेरी लाइनें कटना शुरू हुई कि चल ठीक है, ये 8 लाइन मत बोल, ये 6 लाइन तो बोल ले। अच्छा। फिर 15 रीटेक हुए तो अरे 6 लाइन मत बोल, ये 3 लाइन तो बोल ही ले। फिर बाद में रीटेक हुए, अरे 2 लाइन तो बोल दे तू। अच्छा। बिकॉज मेरी जो लाइनें कटी वो फिर संजीव कुमार साहब ने खुद ने बोली। अच्छा, उन्होंने बोली? हाँ, तुमने मुझे बताया था कि ये करना ये करना, तो वो संजीव कुमार साहब ने मेरी तरफ से बोल लिया। मैंने सिर्फ 2 ही लाइन बोली उसके अंदर फाइनल एंड में। और क्या ये भी सच है कि तृष्णा मूवी करने के बाद अरुणा जी को लोगों ने ये बोलना शुरू कर दिया कि यार ये एक्टर तो नहीं बन सकते हैं, क्योंकि आपका परफॉर्मेंस उस दौरान पहली मूवी में अच्छी नहीं थी, मतलब डायलॉग ही नहीं बोल पा रहा तो परफॉर्मेंस क्या आएगा। और ऐसा भी था कि एक फिल्म आ रही थी अनारी नंबर 1, उसमें एक विलन की जरूरत थी जी। तो अरुणा जी ने खुद उस फिल्म को प्रोड्यूस किया है। जी। और कुकू जी ने उसको डायरेक्ट किया था। तो फिर घर में परिवार में आप हैं लेकिन आपको कंसीडर वो नहीं कर रहे थे, क्योंकि अरुणा जी के दिमाग में एक बात आ गई थी कि ये एक्टर नहीं। वो उस वक्त ऐसा नहीं था, बिकॉज तब तक तो मैंने काफी काम कर लिया था, कर ली थी आपने, काफी फिल्में मैंने कर ली थी तब तक। मतलब दिल फिल्म कर ली थी, बाजीगर कर ली थी, बेटा कर ली थी, अनाड़ी एक फिल्म आई थी करिश्मा कपूर के साथ। तो बहुत सारी फिल्में तब तक मैंने कर ली थी, वो बात नहीं थी। बात ये थी कि अरुणा जी के माइंड में मेरा फेस जो था बहुत ही भोला सा, सीधा सा। अच्छा। उनको लगता था कि बहुत इसका फेस बहुत ही इनोसेंट फेस है। और वो अनाड़ी नंबर 1 में जो कैरेक्टर था, मेन विलन का एक कैरेक्टर, एक ही विलन था। बहुत ही खूनी खतरनाक कैरेक्टर था कि ये कैरेक्टर मतलब आए स्क्रीन पे तो उसका हवा होना चाहिए, ऐसा कैरेक्टर था। तो उनके माइंड में मैं सेट ही नहीं था उस कैरेक्टर के लिए। तो सिर्फ मुझे इन्फॉर्म करने के लिए अरुणा जी ने फ़ोन किया, मुझे बोला देख बेटा तेरे लिए रोल नहीं है। मैं तुझे इसलिए इन्फॉर्म कर रही हूँ कि कल को उठ के कोई बाहर से तुझे बताया कि ऐसा मैंने तेरे लिए नहीं सोचा, तो तेरे को दिमाग में रॉन्ग ये नहीं लगना चाहिए कि मैं नहीं करना चाह रही थी तेरे लिए। तो इसलिए मैं तेरे को बता रही हूँ। तो मैंने एक मौका ढूंढ लिया, बोले चलो, बोला अरुणा जी 1 मिनट ठहरो, ठीक है आप मुझे वैसे भी नहीं लेने वाले हो, आपने किसी और को बोल ही दिया है, मुझे सिर्फ एक फोटो सेशन करने का मौका दे दो। मैं फोटो सेशन करके आपको मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे फेस में है या नहीं है। उसके बाद आप डिसाइड कर लेना जो भी डिसाइड करना है। 25-30 अलग अलग एंगल में फोटोज लिए, ड्रेसेस के साथ में, ये सब करके फिर अरुणा जी को दिखाया तो शी वाज सो इम्प्रेस्ड। मतलब इम्प्रेस्ड इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि शी वाज सो इम्प्रेस्ड बिकॉज अरुणा जी ऐसे ओपनली कभी बोलती नहीं है वाह क्या बात है, ऐसे बोलती नहीं। अपने घर में तो नहीं, बाहर वालों को बोल देंगे लेकिन अपने घर में नहीं। वो उन्होंने देख करके जिस तरह से वो फोटो एक फोटो ऐसे साइड में करती जा रही थी ना, उससे समझ में आ रहा था कि यार उनको मतलब चीज़ बहुत पसंद आ रही है, बहुत पसंद आ रही है। साथ में कुकू जी का असिस्टेंट था, कुकू जी कहीं बाहर गए हुए थे। उसको देखे, देख ये देख
वो भी देख करके अरुणा जी दोनों एक दूसरे को लुक दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं। तो लुक से मुझे समझ में आया कि मामला पॉजिटिव हो रहा है। फिर उन्होंने बोला कि ठीक है बेटा तू रुक जा, मैं कुक्कू जी से बात करती हूँ। फिर कुक्कू जी को दिखाया, उनको भी अच्छा लगा, कुक्कू जी को बहुत अच्छा लगा। कुक्कू जी ने बोला यार ठीक है इसी को लेके करते हैं। और उसके बाद तो मतलब पॉजिटिवली उस फिल्म के दौरान मेकिंग में जब फर्स्ट डे की मेरी जो शूटिंग उसके अंदर 3-4 मेरे सीन्स हो गए थे, तो उसी में कादर खान साहब ने भी देखे थे, मेरे सीन्स देखे थे, मेरे साथ में काम किया था। तो कादर खान साहब ने बोलना चालू कर दिया था कि, और कादर खान साहब कभी किसी की तारीफ नहीं करते। अच्छा, कभी नहीं। उन्होंने बोला कि अ न्यू विलन इन द इंडस्ट्री, ऐसे करके कादर खान साहब ने बोलना शुरू किया। तो गोविंदा अप्रिसिएशन, गोविंदा थोड़ा सा हिल गया, बिकॉज गोविंदा वाज अगेंस्ट इट। अच्छा, गोविंदा बोला कि अरुणा जी का भाई है, तो गोविंदा ने बोला कि यार आपका भाई है। तो उसके माइंड में ये था ना कि मैं कैसे मना करूँ अरुणा जी को कि भाई को मत लो। बोला आपका भाई है बराबर है, लेकिन उसको रखो साथ में 2-3 विलन और ले लो ना। तो ऐसा गोविंदा के सामने 3 विलन ऐसे मजबूत आएंगे। अच्छा। तो गोविंदा के सामने विलन पावरफुल होने चाहिए ना, एक विलन रखोगे तो। फिर कुक्कू जी ने, अरुणा जी ने बोला कि नहीं विलन तो एक ही रहेगा, जो हमारी स्क्रिप्ट है उसके अंदर चेंजेस नहीं होंगे। और उसको जब पता चला, कादर खान साहब ने बोला, तो गोविंदा ने आकर के सेट पे फर्स्ट डे पे ही बोला कि मुझे देखना है इसका काम। और नहीं मानोगे मैं भी था, जब प्रीव्यू किया उस सीन्स का तो मैं भी था। बाकायदा गोविंदा ने तालियां बजाई। नॉट कि मैंने क्या परफॉर्मेंस दिया, मैंने परफॉर्मेंस ऐसा कुछ नहीं दिया, लेकिन मेरा जो एक जस्टिफाइड योर कैरेक्टर, आई जस्टिफाइड माई कैरेक्टर एंड मेरा एक लुक जो था ना वो कमाल का, मतलब उठ के आ गया था उसमें। कुक्कू जी ने भी इस तरह से डायरेक्शन किया था, इस तरह से शॉट्स लिए थे जिसमें मेरा कैरेक्टर से उभर के आ जाए, तो बहुत उभर के आया था। तो गोविंदा ने भी फिर बाद में एक्सेप्ट किया कि चलो यार आई वाज रॉन्ग। अच्छा, फिल्म इंडस्ट्री में ये होता है कि काफ़ी बार आपको प्रोजेक्ट्स मिल जाती है, आप सेलेक्ट भी हो जाते हैं, लेकिन लेटर ऑन क्या होता है कि किसी वजह से आपको रिप्लेस कर दिया जाता है या फिर कह दिया जाता है कि हम अगली फिल्म में आपको लेंगे। कुछ तो प्रेशर होता है इस वजह से। तो आपने कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया, और आप क्या कहना चाहेंगे उन एक्टर्स को कि इस तरीके की सिचुएशंस को कैसे हैंडल करना चाहिए? मतलब निराश नहीं होना चाहिए, डिप्रेस नहीं होना चाहिए। व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? या आई विल टेल यू अबाउट इट। एक फिल्म आई थी जिसमें जॉन अब्राहम हीरो था, रॉकी हैंडसम पिक्चर का नाम था। तो ऑडिशन देने के बाद मैं सिलेक्ट हो गया, और सिलेक्ट होने के बाद में सब हो गया था, सब डेटे फाइनल, सब फाइनल हो गया। सडनली मुझे वहाँ से कॉल आता है, बोले सर आपका थोड़ा सा डिले हुआ है कैरेक्टर, मतलब आपके कैरेक्टर का शूटिंग जो है वो डिले हुआ है, इस शेड्यूल में नहीं है। हाँ। अभी ये शेड्यूल चला गया, अगले शेड्यूल में आना था, तो अगला शेड्यूल उनका चालू होना है और 2 दिन बाद शूटिंग पे जाने वाले हैं। तब मैंने उनको फ़ोन किया कि सर आप लोग का तो सेकंड शेड्यूल भी जा रहा है, तो मेरा इसमें क्या है, मतलब कब? सर आपको बताएंगे, थोड़ा सा कैरेक्टर आपका चेंज हुआ है तो इसको अलग से बाद में करेंगे। राइट। उसके बाद तो फिल्म कंप्लीट भी हो गई थी। आपको फ़ोन ही नहीं आया दोबारा? फ़ोन ही नहीं आया, मुझे दोबारा फ़ोन ही नहीं आया कि मैं नहीं कर रहा हूँ। बाद में मैंने जब फिल्म देखी तो फिल्म में मेरा कैरेक्टर मिस्टर उदय टिकेकर ने किया। अच्छा। गोवा में एक गोवा का डॉन होता है, तो डॉन का कैरेक्टर था मेरा, जो सिलेक्ट हो चुका, सब कुछ हो चुका था। सब फाइनल होने के बाद अगर नहीं होता है तो, और इस लेवल पे जब मैंने इतने बड़े बड़े रोल्स और इतनी बड़ी बड़ी फिल्मों में, अच्छे अच्छे हिट फिल्मों में अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स किए हैं, एंड पीपल नो मी, और उसके बाद अगर जो मेरे साथ में ये होता है, दैट्स डिसरिस्पेक्टफुल, दैट्स टोटली डिसरिस्पेक्टफुल। जो अपनी इंडस्ट्री, जिससे मुझे पता चला कि इंडस्ट्री काफ़ी मतलब खराब, गंदे लेवल पे बिगड़ती जा रही है। मतलब वैल्यू यहाँ पे आर्टिस्ट की या किसी की वैल्यू है ही नहीं इस इंडस्ट्री में आज की डेट में, सिवाय पैसे के, बस और कोई नहीं। एनी विच वे, तो लाइक वो चीज़ मेरे साथ में हुई उस वक्त। काफ़ी सालों से आप इस इंडस्ट्री में सक्रिय रहे हैं, 45 साल, जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन में बोला था। आपने क्या बदलाव देखा है बॉलीवुड में, हिंदी सिनेमा में, और कुछ बदलाव जो आपको बहुत अच्छी लगी, कुछ बदलाव जिससे आप थोड़ा निराश हो, आपको लगता है कि उसको थोड़ा सही करना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? जो क्रिएटिवली फिल्में बना करती थी वो आज की डेट में ख़त्म हो चुका है। क्रिएटिविटी, हालांकि मेकिंग वाइज, स्टोरी वाइज जो है, फिल्मों में झोल बहुत होते थे स्टोरी वाइज, क्योंकि सर्टन टाइम पे ऐसा होता था कि भैया ये यहाँ पर ये कहानी के हिसाब से नहीं जाती, नहीं छोड़ दो इसको, छोड़ दो, आप आगे बढ़ो, कहानी को आगे बढ़ाओ। फिल्म अच्छी बननी है, बिकॉज शोले भी अगर जो देखने जाओ तो आज की डेट की कल्ट फिल्म है, लेकिन कल्ट फिल्म होते हुए भी उसके अंदर काफ़ी सारे मिस्टेक्स हैं। तो मिस्टेक्स के बिना तो कोई फिल्में नहीं बनती आज की, चाहे इंग्लिश फिल्म हो चाहे हिंदी फिल्म हो, मिस्टेक्स के बिना नहीं बनती। फर्क यह है कि क्रिएटिविटी जो उस जमाने में हुआ करती थी, एज एन एक्टर, एज अ राइटर, एज अ डायरेक्टर, एज अ सिनेमाटोग्राफर, वो क्रिएटिविटी मेरे हिसाब से कम हो गई है, ख़त्म नहीं हुई है, कम हुई है। मैं भी नाम नहीं लूँगा, लेकिन मैंने एक फिल्म डायरेक्ट की थी, तो उससे पहले उस फिल्म का सब्जेक्ट लेकर के मैं एक कॉर्पोरेट कंपनी में गया था, बहुत वेरी वेल नोन कॉर्पोरेट कंपनी, दे यूज्ड टू प्रोड्यूस। तो एज अ डायरेक्टर मैं गया था उनके पास कि ये मेरी स्क्रिप्ट है, आप ये स्क्रिप्ट पढ़ लीजिए। तो उन्होंने स्क्रिप्ट को ऐसे साइड में किया, आर्टिस्ट कौन है इसमें, ऐसा बोला उन्होंने। मैंने सर आर्टिस्ट अभी तक सिलेक्ट नहीं किया।
तो कोई बड़ा नोन आर्टिस्ट होगा तब आप आइएगा, स्क्रिप्ट हमको ज़रूरत नहीं है। मतलब आप आर्टिस्ट पे फिल्म चलाओगे, फिल्म बेचोगे, स्क्रिप्ट की इंपॉर्टेंस नहीं है। ये कॉर्पोरेट ने जो आकर के ना मामला गड़बड़ कर दिया, जिसमें गंद फैली हुई है। कॉर्पोरेट की वजह से कास्टिंग डायरेक्टर्स आ गए हैं। कास्टिंग डायरेक्टर्स के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं जो पहले थी, नो डाउट, पहले नहीं थी ऐसा नहीं है, पहले भी थी, लेकिन इतने ज़्यादा लेवल पे नहीं थी, इतने बड़े लेवल पे गंद नहीं फैली थी जो आज की डेट में बहुत बड़े लेवल पे गंद फैल गई है। ये मेरी थिंकिंग है, आई कुड बी रॉन्ग, ये मेरी रीडिंग है। बिकॉज अगर जो आप बड़े लोगों को पूछने जाओ तो वो लोग बोले नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, एवरीथिंग इज ओके, इज बेटर। हाँ, बेटर एक ही चीज़ ये हुई है कि आज की डेट में अगर कोई आर्टिस्ट काम कर रहा है तो उसके पैसे जो है मेहनत के वो मरते नहीं है। पहले पैसे मर जाते थे आर्टिस्ट के टेक्नीशियंस के पहले पैसे मर जाते थे, आज की डेट में पैसे नहीं मरते। आज की डेट में जो उनके पैसे कमिटेड हैं वो मिलते ही हैं उनको, बिकॉज मामला थोड़ा सा वाइट का होता जा रहा है, ब्लैक का मामला कम हो रहा है, तो वो चीज़ें पॉजिटिव हो रही हैं, ये सब पॉजिटिव चीज़ है। आपकी एक फिल्म आई थी बाजीगर, इस फिल्म को आप नहीं करना चाहते थे ये समझ के कि इसमें रोल आपका छोटा है जी। लेकिन आपको कन्विंस किया अब्बास मस्तान जी ने जी। और कहा कि आपको एक पहचान देगी, आप इंडस्ट्री में विकी मल्होत्रा के नाम से फेमस हो जाएंगे, जैसा कि हुआ, आज तक लोग आपको याद करते हैं। तो उस बारे में कुछ बताइए आप, और आपका ड्रीम रोल क्या है ये भी बताइए साथ ही। बाजीगर से पहले एक फिल्म बनी थी खिलाड़ी, जो अब्बास मस्तान ने डायरेक्ट की थी, वो उनकी शायद सेकंड फिल्म थी इस इंडस्ट्री में। पहली फिल्म जो थी वो रिलीज हुई थी लेकिन हिट नहीं हुई थी, ऐसा सब था, तो वो टोटली नए थे। हम लोगों ने गुजरात में काफ़ी काम किया है साथ में, मैं हीरो में था, वो मतलब असिस्टेंट में काम करते थे, डायरेक्शन में काम करते थे, तो उनके साथ में डायरेक्शन में, असिस्टेंट में, मैं एज ए हीरो भी काम करता था गुजराती फिल्मों में। मैंने करीबन 45-50 गुजराती फिल्में की। आपने कहा भी है कि आपकी असल जो एक्टिंग की प्रैक्टिस हुई है, सीख मिली गुजराती फिल्म इंडस्ट्री से मिली। राइट, जिसको आज के ज़माने में वर्कशॉप बोलते हैं। एग्जैक्टली। तो वहाँ से हमारी दोस्ती थी, तो उन्होंने खिलाड़ी फिल्म जब बन रही थी, शुरुआत हुई थी, तब अक्षय कुमार चल रहा था लेकिन वो हिट नहीं था, तो ही वॉज द हीरो, और उसके साथ में उसके फ्रेंड के कैरेक्टर में अब्बास मस्तान ने मुझे सिलेक्ट किया था। अच्छा। हाँ, अब जो मेरा सिलेक्शन हो गया था, उन्होंने बोला भी था भाई यदि ऐसा आपके लिए ये रोल, ऐसा आप हीरो, मतलब वेरी गुड, आई वॉज वेरी हैप्पी कि उन्होंने मेरे बारे में सोचा। अनफॉर्चुनेटली उसमें क्या हुआ, रीजन अभी अंदर का रीजन तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन सडनली दीपक तिजोरी वॉज प्लेइंग दैट कैरेक्टर। ओह हाँ, वो काफी दोस्तों का किरदार उस दौरान करते भी थे कई मूवीज में। तो दीपक तिजोरी वॉज प्लेइंग दैट कैरेक्टर, एंड दीपक तिजोरी बिकॉज ही वॉज फेमस इन आशिकी में, वो ऐसे ऐसे करके कुछ बहुत फेमस हो गया था। तो कुड बी अदर रीजंस ऑल्सो जिसकी वजह से मतलब मुझे हटा करके उनको डाला गया। अब्बास मस्तान बेचारे नए नए थे, तो वो उनका भी ज़्यादा ये नहीं था कि वो अड़ सकें वो लोग, तो वो दीपक तिजोरी को उसमें ले लिया गया। तो अब्बास भाई ने इन लोगों ने मुझे बोला था कि आपको इससे भी अच्छा रोल देंगे हम, तो मैंने बोला ठीक है। तो वो फिल्म जब बाजीगर बन रही थी तो उसके अंदर मुझे अब्बास मस्तान ने बोला कि एक कैरेक्टर है ऐसा ऐसा, आप सुनो। तो मैंने सुनाया उन्होंने, जब सुनाया तो मैंने बोला कि सर अब्बास भाई सिर्फ 3 सीन है, तो बोले हाँ 3 सीन है, लेकिन अदी भाई ये बहुत, अरे यार अब्बास भाई प्लीज़ यार, ये मतलब कहाँ वो खिलाड़ी आप मुझे देने वाले थे, बड़ा रोल था, इतना पूरी फिल्म में हीरो का कैरेक्टर देने वाले थे, यहाँ पे हीरो भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, एक फ्रेंड है, हीरो के फ्रेंड का कैरेक्टर आप मुझे दे रहे हैं, और प्लस 3 ही सीन है। बोले अदी भाई आप ये फिल्म कर लो, ये फिल्म अगर जो हिट हो गई ना तो आप मुझे ज़िंदगी भर याद रखोगे, हमें ज़िंदगी भर आप याद रखोगे, ऐसा उन्होंने बोला इतना कॉन्फिडेंस आपको? बोले हाँ आदि भाई आप कर लो, क्योंकि उनको भी कहीं फील हो रहा था कि वो पिक्चर मेरे हाथ से छूट गई है, तो वो भी बेचारे कॉम्पेंसेट करना चाह रहे थे। तो और स्क्रिप्ट उनकी है, तो उनको तो पता था कि भाई ये कितना इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, वो उनको पता था। तो उस कॉन्फिडेंस के साथ में उन्होंने फिर मुझे वो रोल दिया, और उनके कॉन्फिडेंस के हिसाब से मैंने ये रोल कर लिया, और आज तक मुझे इस बात का बहुत अंदर से खुशी है इस बात की कि उनके बोलने पर मैंने ये रोल कर लिया। तो जब विकी मल्होत्रा के नाम से फेमस हो गए, आपका नाम भी आदि ईरानी एवरग्रीन लेजेंडरी नाम है, लेजेंडरी काम किया है, तो फिर शत्रु नाम आपने बीच में क्यों रखा था और फिर वापस बैक टू आदि ईरानी पे क्यों आ गए? ये तो बड़ी मजेदार सी बात है। ये कुछ अजीब सी मतलब बातें किसी एस्ट्रोलॉजर पे गए थे? क्योंकि आजकल ये होता है। नहीं, इसमें सोलली अरुणा जी की वजह से, बिकॉज आई रिस्पेक्ट अरुणा जी लाइक एनीथिंग, एंड आज भी इस उम्र में भी अगर जो अरुणा जी मुझे कुछ बोले तो मैं मना नहीं करता उनको कभी भी, कुछ भी मैं उनको कभी मना नहीं कर सकता। उस ज़माने में ऐसा होता था कि मेरा नाम था आदि ईरानी, था मतलब है, आज भी है, बट आदि ईरानी
एक्चुअली मेरा पारसी नाम जो है, तो पारसी मेरा नाम है अर्देशर ईरानी, ARDESHIR, अर्देशर ईरानी, ये मेरा पारसी नाम है। तो अर्देशर ईरानी कौन फिल्मों में, उस जमाने में दिलीप साहब का भी नाम यूसुफ था, तो यूसुफ से दिलीप कुमार करना पड़ा। तो ऐसे नाम चेंज करते थे लोग। तो अर्देशर ईरानी यार, ये फिर आदि कौन, अड़ी 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 अड़ी, ऐसे अरुणा जी मस्ती करते थे। तो गुजराती फिल्म मैंने उनके साथ में की थी, तो वहाँ पे उन्होंने मुझे नाम दिया था अमर कुमार। अच्छा। अमर कुमार तेरा नाम। मैंने बोला ठीक है। अब वो गुजराती फिल्में करता था, कुछ फिल्मों में मैंने अमर कुमार अमर कुमार अमर कुमार अमर कुमार चला, है ना? क्रेडिट्स में। हाँ, क्रेडिट्स में मेरा नाम अमर कुमार आता था। जब हिंदी फिल्म शुरू हुई तो हिंदी फिल्मों में अजितेश नाम से मैंने बोला यार ये अमर कुमार नाम मुझे कुछ जम नहीं रहा है। तो अरुणा जी को मैंने बोला अरुणा जी मैं नाम चेंज कर रहा हूँ हिंदी फिल्मों में, क्या नाम रखेगा? बोला अजितेश। बोले ठीक है अजितेश रख लिया, अजितेश अच्छा नाम है, तो अजितेश नाम रख लिया मैंने। अजितेश के हिसाब से चला। कुछ फिल्मों में जैसे दिल, बेटा, राजा, ये सब फिल्मों में अजितेश अजितेश अजितेश। अरुणा जी फिल्म बना रही थी, ये रोल जब मैंने करना शुरू किया तो अरुणा जी ने बोला ये अजितेश में मज़ा नहीं है यार, तेरा नाम चेंज करते हैं, कुछ पावरफुल, जो कैरेक्टर उसके हिसाब से पावरफुल नाम होना चाहिए। तो बोले क्या नाम? बोले शत्रु तेरा नाम रखते हैं। बोला अरुणा जी शत्रुघ्न सिन्हा। बोलो शत्रुघ्न सिन्हा है, तेरा नाम शत्रु, जो कैरेक्टर के हिसाब से शत्रु, विलन नाम मजबूत लगता है। तो मुझे अच्छा तो लगा क्योंकि शत्रु नाम में वजन तो है। बोला ठीक है डेफिनेटली। तो फिर मैंने उस हिसाब से नाम, तो मैं अपने नाम से चला ही नहीं कभी। जब मैं अपने नाम से नहीं चला तब मैं नहीं चला, आज अपने नाम से चल रहा हूँ तो मेरा एक लेवल पे पहचान भी बनी है मेरी। आपके कितने सारे कंटेम्प्रेरीज हैं जो आपके ज़माने में आपके साथ थे बट आज वो एकदम खो गए हैं, दिखते ही नहीं है, लेकिन आप अभी भी सक्रिय हैं। कुछ ऐसे हैं जो अब नहीं दिखते हैं पर आप अभी भी सक्रिय हैं। ऐसी इंडस्ट्री में जहाँ पे बहुत टालमटोल चीज़ें होती हैं, अपनी इस जर्नी को कैसे इतना परसिस्टेंट रखा? आपको क्या वो चीज़ें, अपने आप को मजबूत कैसे रखा? मैं इसमें रियली आई मस्ट थैंक गॉड फॉर दैट कि ऊपर वाले ने हमेशा अपना हाथ मुझ पर रखा है, जिसकी वजह से शायद आज भी आप मेरा इंटरव्यू ले रही हैं, तो मैं आज भी बहुत सारी चीज़ें अपनी जो कर रहा हूँ उसके बारे में बता सकता हूँ। मैं, कई लोग ऐसे हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है, नए नए जो कॉर्पोरेट्स ने फिल्में बनाना शुरू की, तो मॉडर्न फिल्में चाहिए, मॉडर्न फिल्म बनानी है, मॉडर्न ये करना है, मॉडर्न ये करना है, तो एड फिल्म के डायरेक्टर्स लेने शुरू कर दिए हैं। एड फिल्म के डायरेक्टर्स आने लगे, तो एड फिल्म के डायरेक्टर्स फिर वो एड फिल्म की जो मेकिंग होती है उनके एक्टर्स होते थे, उनके दिमाग में वो चलते थे, तो उनके दिमाग में ये आने लगा। कास्टिंग डायरेक्टर्स को बोलते नहीं यार वो कैरेक्टर भग्गू, नहीं भग्गू नहीं, वो थोड़ा पुराना हो गया, बहुत बहुत घिस गया फेस, नया फेस लाओ, नया फेस लाओ। वो नया फेस के चक्कर में ना, ये जो हमारे पुराने मेरे साथी जो जितने भी थे उनको सबको, मुझे भी काम नहीं मिलता था नए फेस के चक्कर में। उनकी मिस्टेक कहीं ना कहीं ये थी कि उनको सिर्फ फिल्में करनी थी, मुझे भी सिर्फ फिल्में करनी थी, लेकिन अब वक्त जो बोलते हैं ना, वक्त इंसान को सब कुछ सिखा देता। तो वक्त ऐसा था जब बहुत 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 ही बुरा टाइम मेरा चल रहा था। जब क्या बोलेंगे कि अरुणा जी के भाई हैं आप, तो आपका बुरा कैसे वक्त? तो अरुणा जी का भाई हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मैं अरुणा जी पे जी रहा हूँ, अपना जीवन में अपने आप पे जीता हूँ, जिसकी वजह से मेरा बुरा वक्त आया। हर से इंसान के जीवन में आता है बुरा वक्त मतलब बहुत ही बुरा वक्त आया था। तो वो मतलब आप सोचना, 1 रूम किचन में मैं रहता था, 10-10 रुपए की प्रॉब्लम होती थी उस ज़माने में। फिल्में कर चुका था बहुत सारी, तो फिल्मों की वजह से अगर जो मुझे बस में कभी जाना हो तो पब्लिक मुझे रास्ते में पहचानती थी बस में, अरे सर आप बस स्टॉप पे क्या कर रहे हो? तो मैं बोलता था कि नहीं मैं एक मेरे फ्रेंड का वेट कर रहा हूँ, ऐसे बोलना पड़ता था। मेरे सामने मेरी बस चली जाती थी जिसमें मुझे जाकर के मेरे काम के लिए मिलना था किसी को, तो वो बस निकल जाती थी, जा नहीं पाता था। बुरा वक्त इंसान को सब सिखा देता है, जिसकी वजह से मैंने टीवी में काम करना चालू किया। टीवी में जब मैंने काम करना चालू किया तो वहाँ से मेरा एक फिर से पीरियड चालू हुआ कि भाई मुझे काम मिलना शुरू हुआ। तो फिर बाद में मैं टीवी में काम करना चालू कर दिया, टीवी में अच्छा मेरा चलता रहा। तो वो एक सर्कुलेशन बोलते हैं ना, सर्कुलेशन में रहना बहुत जरूरी है। दिखोगे तो बिकोगे। आज की डेट में भी कास्टिंग के ऊपर से बहुत चल रहा है, कास्टिंग डायरेक्टर्स की वजह से एक्टर्स फाइनल होते हैं, है ना? तो कास्टिंग डायरेक्टर्स आज की डेट में भी जो आज के हैं यंगस्टर्स एकदम, वो लोग भी मुझे बुलाते हैं कि सर आप आइए ऑडिशन दीजिए। और ऑडिशन देने से मैं कतराता नहीं, रोता नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं ठीक है ऑडिशन देना, जो ज़माना बदला है उसके साथ में बदलना पड़ेगा, तो मैं बदला, उसके साथ में चला, जिसकी वजह से आज भी मैं, और किस्मत ने मेरा साथ दिया ये मैं बोलूँगा कि लोग आज भी बुलाते हैं। उन लोगों ने भी बेचारों ने ये कोशिशें की होंगी तभी, लेकिन उनको किस्मत ने साथ नहीं दिया। ये चीज़ें हो सकती है। 1992 में एक ब्लॉकबस्टर फिल्म आई थी बेटा, मल्टी स्टारर फिल्म थी और अरुणा जी भी साथ में थी उस फिल्म में।
उसमें आपका किरदार बहुत अहम था और बहुत अच्छा था। उसमें आपको थप्पड़ मारना होता है एक सीन में। बहन है, बड़ी बहन रियल लाइफ में कितना भी कैरेक्टर कर लो, बट ये करने में थोड़ी झिझक तो ज़रूर हुई होगी। तो क्या था वो पूरा आपका एक्सपीरियंस? अभी थोड़ी देर पहले मैंने जैसे आपसे कहा कि आज भी इस उम्र में भी अगर अरुणा जी मुझे जो भी कहे करने के लिए मैं कर लूँगा, उनको कभी मना नहीं करूँगा। उतनी रिस्पेक्ट आज भी है अरुणा जी के लिए। तो उस टाइम पे जब 91 में पिक्चर शूटिंग शुरू हुई थी, तो उस टाइम पे आप सोचिए कि मेरा कितना उनके लिए रिस्पेक्ट रहा होगा, उतना ही रिस्पेक्ट। और उनके साथ में मुझे ये रोल करना था, तो ये रोल करते वक्त तो मेरे को सेटिस्फेक्शन रोल के लिए नहीं था, वेरी फ्रेंकली। क्या कर रहा हूँ, बीवी के पैर दबा रहा हूँ, ये सब कर रहा हूँ, करने को कुछ भी नहीं है। लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये कैरेक्टर इतना मतलब लोगों को पसंद आ जाएगा। कैरेक्टर हमेशा वो चीज़ मैंने सीखी है लाइफ के अंदर कि क्या कर रहा हूँ पे मत जाइए, क्या दिख रहा है उस पर आप जाइए, बिकॉज कहानी में क्या बोल रहा है ये कैरेक्टर, वो इंपॉर्टेंट होता है। मैंने इतनी फिल्में ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ, गुजराती फिल्में में ऑलरेडी तब तक मैं 25-30 कर चुका था। तो फाइट का एक्सपीरियंस, ये सब एक्सपीरियंस मेरा था कि फिल्मी फाइट कैसे की जाती है। बट आदमी जब नर्वस होता है ना, तो जो चीज़ का आपको एक्सपीरियंस हो ना, वो भी आदमी भूल जाता है। तो अरुणा जी के साथ में जब मुझे ये सीन करना था, तो मैं बहुत नर्वस हो गया था। नर्वस हो करके मैं बोला कि यार इंदू जी, यार मुश्किल हो जाएगा, कैसे करूँ? तो अरुणा जी ने बोला कैसे नहीं करेगा, तू एक आर्टिस्ट है, तेरे से कैसे नहीं हुआ। अरुणा जी आप सोचो, आपको मैं कैसे मतलब मैं मारूँ अरुणा बहन, कभी आपको भूल से मेरा हाथ लग गया, कुछ हो गया, और तो बोले कि नहीं लगेगा। बोला नहीं, अगर लग गया तो, बोले ये लग गया तो क्या चक्कर में तू बोल रहा है ना, डरा हुआ है ना, तू छोड़ दे, वो डर निकाल दे। तू एक ही काम कर कि मेरे को लगता है लगने दे। नहीं मैं लगा, ऐसे कैसे आपको लगने दे? बोले नहीं लगता है लगने दे, तू चिंता मत कर, खाली तू परफॉर्मेंस वो दे कि तू मार रहा है अपनी माँ को, जोरों से मार रहा है, बस वो रिएक्शन मैं ले लूंगी, तू चिंता मत कर। तो फिर इंदू जी ने भी बोला कि यार आदि डोंट वरी, मैं ऐसे एंगल से शॉट लूंगा जिसमें ऐसे पता ही नहीं चले कि तू मार रहा है कि नहीं मार रहा है, मतलब हाथ दूर से जा रहा है या क्या है, तेरे को वो कुछ नहीं लगेगा, तू मैं ऐसे शॉट लूंगा। इन लोगों ने जब कॉन्फिडेंस दिया ना, तब भी मेरे 2-3 रीटेक हुए पहले शॉट में, जब मैं मारना है अरुणा जी को मारना था। नहीं यार आदि, यार वो चीज़ नहीं आ रही है तेरे फेस पे, वो बात नहीं आ रही है यार, वो आना चाहिए कि तू माँ को गुस्से में मार रहा है, पैसे दे, मेरे जायदाद दे, वो जायदाद चाहिए मेरे को, जायदाद चाहिए, धाड़ मार रहा है, जायदाद चाहिए, वो जोश चाहिए मेरे को तेरे अंदर। मतलब कहाँ से लाऊं वो जोश यार? तो अरुणा जी ने बोला कि जोश लाना पड़ेगा करके, तो गुस्सा एकदम किया अरुणा जी ने, बहुत गुस्सा किया, लाना पड़ेगा। फिर बाद में पता नहीं क्या हुआ, मेरे को बोले चल एक ये टेक लेते, आ जाएगा, 101% हो जाएगा। तो फिर वो जो टेक हुआ वो सही टेक हुआ, और उसके बाद में मारते मारते 2-3 जो लाफे मारते मारते फ्रेम से आउट जाना था वो शॉट हो गया। उसके बाद में थोड़ा सा खुल गया एंड उसके बाद में मतलब खुला इसलिए बिकॉज इंदू जी और अरुणा जी दोनों ने मुझे बोला वेरी गुड, ये चाहिए था, ये चाहिए था। वो वेरी गुड सुनने मिलता है ना, तो एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। वो कॉन्फिडेंस लेवल उसके बाद बढ़ गया। फिर तो आपका ड्रीम रोल क्या है और आपकी इंस्पिरेशन कौन है? गॉडफादर किसी को अगर आप मानते हैं? मेरे अलग अलग गॉडफादर हैं, मैं ऐसे मतलब एक किसी को गॉडफादर नहीं मानता। दिलीप साहब का जो इमोशनल एंगल में परफॉर्मेंस आता था वो मुझे बहुत पसंद आता था, तो वो उस एंगल में मेरे एक मोटिवेशन वो थे दिलीप साहब। अमित जी का एक इंटेंसिटी जो परफॉर्मेंस का आता है कि अमित जी में अगर आप देखने जाओ तो दिलीप साहब बहुत हैं अमित जी में, बट वो अमित जी अपने इंटेंसिटी के साथ में जब परफॉर्म करते तो दिलीप साहब भूल जाते हैं आप। तो वो इंटेंसिटी देख करके मुझे अमित जी की वो चीज़ मुझे अच्छी लगती है। तो वो चीज़ इंटेंसिटी मैं अपने परफॉर्मेंस लाने की कोशिश करता हूँ, जबकि मैं उस लेवल पे पहुँच नहीं पाया हूँ और शायद पहुँच नहीं भी पाऊँगा मैं उस लेवल पे, बिकॉज वो बड़े लेवल पे है वो सब एक्टर्स। कॉमेडी में जैसे महमूद साहब होते थे, तो महमूद साहब को तो आजकल के बच्चे शायद जानते नहीं है, लेकिन महमूद साहब जैसी परफॉर्मेंस और जो कैरेक्टर्स और जो इन्वॉल्वमेंट कैरेक्टर में उनकी जो होती थी कॉमेडी में, वो चीज़ जो है ना मैं कोशिश करता हूँ लाने की। आपने अगर जो होगी प्यार की जीत फिल्म देखी है तो उसके अंदर मेरा कॉमेडी कैरेक्टर था। एमएलए का बेटा होता है और हीरोइन से शादी करना चाहता है, लेकिन कैसे बेवकूफ़, कितना अक्ल बिना का होता है वो उस लेवल पे। तो वो मैंने वो वहाँ से इन्वॉल्वमेंट लाने की कोशिश की महमूद साहब से। तो ये सर्टन एक्टर्स के हिसाब से, जैसे केस्टो मुखर्जी हैं, उन्होंने लाइफ में कभी दारू पी नहीं है, लेकिन जब दारू पीने वाला सीन करना था तो वो कमाल का परफॉर्मेंस देते थे। वो देख करके अमित जी ने भी सीखा, और अमित जी जो करते थे फिर बाद में, तो अमित जी को देख करके मैंने सीखा, क्योंकि सेम केस्टो मुखर्जी वाला मैं तो कर नहीं सकता ना, वरना केस्टो मुखर्जी हो जाएगा। और अमित जी जिस तरह से करते थे वो देख करके
मैंने ये सीखा कि हाँ यार इस तरह से करना चाहिए। तो ये अलग अलग मेरे मतलब मोटिवेशनल एक्टर्स थे जिनको देख करके मैंने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी। और आपका ड्रीम रोल क्या है? कौन सा ऐसा कैरेक्टर जो आप करना चाहेंगे? ऐसा कोई ड्रीम रोल मैंने सोचा नहीं, वेरी फ्रेंकली। मेरे माइंड में सिर्फ एक ही चीज़ है कि मुझे अच्छा काम करना है, अच्छे रोल्स करने हैं जिसमें लोग मुझे पसंद करें और मेरी सराहना हो, मेरे उस कैरेक्टर में मेरी सराहना हो। ये मेरी एक ख्वाहिश है। मेन रोल जैसे कि वैसे देखने जाओ तो अनाड़ी नंबर 1 फिल्म में मैंने जो रोल किया था गोविंदा के सामने मेन विलन का, माइंड ब्लोइंग कैरेक्टर था, बहुत बढ़िया कैरेक्टर था। वैसा कैरेक्टर फिर से अगर दोबारा मिल जाए तो नथिंग लाइक इट। आपका फेवरेट कैरेक्टर है वो? मेरा फेवरेट कैरेक्टर एज ऑफ नाउ। ऐसी कौन सी चीज़ है आपकी ज़िंदगी की जो आपके फैंस को नहीं पता है, मतलब किसी को नहीं पता, सिर्फ आपको पता है, उसके बारे में एक चीज़ रिवील करें? नहीं, सारी चीज़ मेरे फैंस को नहीं, मेरे फैमिली को सबको पता है। कोई ऐसा सस्पेंस है ही नहीं मेरी लाइफ के अंदर कि मैं थोड़ा सा ओपन माइंडेड आदमी हूँ। हाँ। अगर मुझे आप अच्छी लगती है तो मैं आपको बोल दूंगा यू आर सो ब्यूटीफुल, यू आर वेरी नाइस। आप उस चीज़ को फिल्मी हूँ तो आप ये सोचेंगे अरे बाप रे ये तो मुझे पटाने की कोशिश कर रहा है, he is hitting at me, but I am not hitting at you. You just complimenting me. I am complimenting you because I liked it, but my way of complimenting is such कि लोगों को लगता है यार ये तो मतलब trying to लाई मार रहा है। हाँ, तो फ्लर्ट कर रहा है मेरे साथ में, वो लोगों को लगता है। तो what I am trying to say is कि I am so open in life कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो किसी से छुपी हुई है, मेरी कोई चीज़ नहीं है। एक मेरी प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि मैं थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी हूँ। मुझे किसी के साथ में गेम खेलना नहीं आता कि मुझे नंदिनी सामने है तो नंदिनी के साथ में मुझे कैसे गेम खेलना है, ये सोच करके वेरी गुड नंदिनी तुम बहुत अच्छी हो बहुत अच्छी हो, वहाँ जाकर उसको बोला यार नंदिनी यार हटा यार, ये मुझे नहीं आता। अगर अच्छी है नंदिनी तो सामने अच्छी है, बुरी है नंदिनी तो सामने बुरी है, ये मेरा नेचर है। अच्छा, एक नई फिल्म आपकी आने वाली है और साथ ही वेब सीरीज भी शायद आप कर रहे हैं? वेब सीरीज मैंने डायरेक्ट की है। डायरेक्ट की है आपने? अच्छा, तो मतलब डायरेक्शन में भी आपने कदम आजमा लिया है आप? जी 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 जी, मैंने 2 नहीं 3 फिल्में डायरेक्ट की हैं। एक फिल्म मैंने डायरेक्ट की थी होते होते प्यार हो गया, फिल्म का नाम है, जिसमें जैकी श्रॉफ, काजोल, अतुल अग्निहोत्री, आयशा जुल्का ये लोग थे। हाँ। तो वो मैंने डायरेक्ट की थी, उसमें वन ऑफ द डायरेक्टर मैं था, मैं और मेरा बड़ा भाई फिरोज, वो और मैंने मिलकर के वो फिल्म डायरेक्ट की थी। फिर बाद में मैं हट गया था उस फिल्म से, इसलिए मेरा नाम उसमें नहीं आता है। बट वो 90s के दौरान हमने कुछ 4 साल का ब्रेक भी लिया था शायद, डायरेक्शन ये वही? जी 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 जी, ये वही 93 की बात है ये। अच्छा, होते होते प्यार हो गया 93 की बात है। हाँ, हाँ। तो काजोल को चूंकि मैं बाजीगर की वजह से जानता था तो मैंने अप्रोच किया था काजल को, फिरोज और मैंने मिलकर के, और काजल को उसमें रोल में लिया था और जैकी श्रॉफ को अप्रोच किया था। तो ऐसे करके इन सबको मैंने, और जैकी श्रॉफ तब बहुत चल रहे थे, सुपरस्टार थे तब के, तो जैकी श्रॉफ को लिया था। तो हमारी फिल्म बहुत बड़े लेवल की फिल्म बन गई थी, लेकिन समवेयर डाउन समथिंग वाज नॉट गोइंग वेल। तो मैंने मेरे भाई को बोला यार ये प्रोड्यूसर तेरा है, तूने मुझे एज अ ब्रदर, मेरे को एज अ डायरेक्टर मुझे इसमें लिया है, बट समवेयर आई फील कि मैं इसमें जेल नहीं हो पा रहा हूँ तुम लोग के साथ में। तो कल को उठ के किसी वजह से तेरे और मेरे बीच में प्रॉब्लम हो जाएगी तो हमारा रिश्ता टूट जाएगा। इससे बेहतर है कि मैं अलग हो जाऊँ। तो मतलब उस फिल्म में मैं फिर अलग हो गया था, बट आई वॉज वन ऑफ द डायरेक्टर इन दैट मूवी। अच्छा, तो उसमें क्रेडिट में नाम आया था आपका? क्रेडिट में नाम नहीं आया था, उसने बोला भी था नाम दूंगा, मैंने बोला मत देना मेरा नाम, बिकॉज तूने डायरेक्ट किया है, तेरा सब कुछ है तो रहने दे। बट आप उसके उस वक्त के 93 के आप इसमें जाओगे तो आपको मेरा इंटरव्यू वगैरह सब कुछ दिखेगा उसके अंदर। अच्छा। इंटरव्यू वगैरह हुआ था। अच्छा। मुहूर्त के टाइम पे, मुहूर्त से पहले ये सब इंटरव्यू वगैरह हुआ था मेरा। एक फिल्म 2013 में रिलीज हुई थी जिसका नाम था रक्त। तो एक रक्त पहले भी आई थी संजय दत्त की, 2005-4 के दौरान संजय दत्त की थी। तो वो रक्त जो थी वो नहीं, ये अलग रक्त है। और मेरी फिल्म के अंदर नॉन फेसिस में अगर देखने जाओ तो गुलशन ग्रोवर, शक्ति कपूर एंड फरीदा जयलाल, ये 3 एज एन एक्टर थे। बट वो फिल्म मैंने एक फिल्म बनाई थी जो 2013 में रिलीज हुई थी, चली नहीं थी, फ्लॉप हो गई थी। तो वो एक फिल्म की थी मैंने। और उसके बाद में अभी एक वेब सीरीज मैंने डायरेक्ट की है जिसका नाम है जिंदगी रीसेट। अच्छा। एंड इट्स अबाउट द टेक्नोलॉजी, जो टेक्नोलॉजी जिस तरह से टेक्नोलॉजी का जो है, जिस तरह से टेक्नोलॉजी आई है, तो हाँ मतलब दौर चल रहा है, तो टेक्नोलॉजी में अपडेट जिस तरह से होता जा रहा है, जीवन भी अपडेट हो रहा है जी। अपने आप को अपडेट करना है अपने आप को। बट अपडेट करने में कई बार क्या होता है ना कि जब टेक्नोलॉजी नई आती है तो नई टेक्नोलॉजी का जब हम फायदा, जैसे मोबाइल है, मोबाइल हमारे हाथ में, मोबाइल में सारी चीज़ें हमको मिलती है देखने के लिए। गूगल कर लिया, इसके बारे में पता कर लिया, आदि ईरानी कौन है, हाँ ये है, गूगल कर लिया, ये पता चल गया, गूगल कर लिया, वो पता चल गया।
उसी तरह यूट्यूब पे जो अपनी कोई चीज़ डाल दी, आप फेमस हो गए, आपको पैसे मिलने चालू हो गए। तो बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर हैं मोबाइल में ही और इस टेक्नोलॉजी में। तो इस टेक्नोलॉजी का फ़ायदा कैसे उठाना, दैट इज़ व्हाट हमारी जो वेब सीरीज़ है ये बोल रही है। यूजुअली ह्यूमन बीइंग का नेचर जो होता है वो ये होता है कि हम गलत चीज़ें पहले पकड़ते हैं, सही चीज़ें नहीं। एक फिल्म जब देखने जाते हैं तो उसमें अच्छी चीज़ें भी तो दिखाते हैं, लेकिन वो अच्छी चीज़ों को देख करके कोई बोलेगा नहीं कि हाँ क्या दिखाया था, लेकिन उसमें अगर जो कोई रेप सीन दिखा, हाँ रेप सीन दिखा, वो पहले पकड़ेंगे आप जी। राइट। तो हम ह्यूमन बीइंग का नेचर ही होता है कि नेगेटिव चीज़ पहले देखते हैं और सोचते हैं और उस चीज़ पर ज़्यादा हम बह जाते हैं, पॉजिटिव चीज़ पे बाद में जाते हैं। तो हमारी ये कहानी जो है वो यही दिखाना चाह रही है कि जो नेगेटिव वे में जाते हैं उनकी लाइफ कैसे बर्बाद हो जाती है और जो पॉजिटिव वे में जाते हैं उनकी लाइफ कैसे बन जाती है। ये हमारी कहानी है इस वेब सीरीज़ की। तो ये मैंने डायरेक्ट की है, जो कंप्लीट हो चुकी है अभी फिल्म आ रही है। हाँ नहीं, अभी मतलब इसका पोस्ट प्रोडक्शन चालू है, बैकग्राउंड म्यूजिक और DI और काफ़ी सारी चीज़ें करनी है, तो वो पोस्ट प्रोडक्शन चालू है इसका। शुड बी सून, से अराउंड इन 2 महीने में 3 महीने में शुड बी रिलीज्ड। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द बेस्ट सेगमेंट जो मुझे बहुत पसंद है इस शो का, एंड दैट्स रैपिड फायर। इससे मैं बहुत डरता हूँ और जो मुझे और ऑडियंस को बहुत पसंद है। तो मैं हाजिर जवाबी नहीं हूँ, ये प्रॉब्लम हो जाती है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद योर फेवरेट रोल, मजनू भाई और उदय भाई। मजनू भाई और उदय भाई। या उदय भाई। बेटा दिल, which movie is your favorite? बेटा। Which is better? बेटा। अनिल कपूर और आमिर खान, who according to you is extremely hard working? एक्चुअली वैसे तो दोनों ही है, लेकिन आमिर खान एक्सेल्स। इंदर कुमार जी और अरुणा ईरानी जी, your favorite sibling? That's a difficult one, but you have to answer that. Most difficult. Both actually, both. You cannot इसमें मतलब ये नहीं कर सकते, इसमें क्या बोलते हैं इसको? You can't compare. बोथ, नो आई कांट कंपेयर। दोनों ही मेरे फेवरेट हैं, बिकॉज इंदर कुमार जी के साथ में भी उतनी ही अच्छी मेरी दोस्ती और रिलेशनशिप है, अरुणा जी के साथ में भी उतनी अच्छे रिलेशन है, लेकिन अरुणा जी ओनली फॉर वन रीज़न शी गोज अबव इंदर कुमार, बिकॉज शी इज़ माई एल्डर सिस्टर एंड शी इज़ टेकन केयर ऑफ मी एंड माई लाइफ. She has made me something what I am today. So there you answered the question. It's Aruna ji. Okay, Akshay Kumar or SRK, who does great comedy? Akshay Kumar. Abbas Mastan or Anees Bazmi, your favorite director? Abbas Mastan. Akshay Kumar or Ajay Devgan, who is a better actor? Ajay Devgan. And that's an end of Rapid Fire. Thank you so much, Adi ji, for joining us. But Rapid Fire में एक हैम्पर होता है, हैम्पर किधर है? हैम्पर आपको भिजवाएंगे ना? नहीं, वो भिजवाएंगे वाला चक्कर गड़बड़ है। बॉलीवुड ठिकाना की तरफ से हैम्पर जाएगा आदि जी को। एवरग्रीन एक्टर, लुकिंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स योर वर्क and please keep updated about your work and thank you so much for joining, Adi ji. My pleasure.